हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक अपना करेंगे, जो हमने पीछे किए वो आपने प्रीमियम मेथड्स किए थे, उसमें मैंने आपको 2-3 इलस्ट्रेशंस भी करवाई थी। उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि जो इसकी ये 9th इलस्ट्रेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो बहुत ध्यान से करनी है। उसमें आपने जो लेट किया था, जो एक्चुअल टाइम था वो आपको नहीं दिया गया था, उसको आपने लेट आउट करके निकाला था। ठीक है, आज जो हम करेंगे अगला अपना वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस। अब देखो, जिस बच्चे को टाइम वाले समझ आ गए और पीस वाले आ गए वो उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत आराम से समझ लेंगे। टाइम का मतलब क्या था कि जितने घंटे आपने लगाए पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट की जाती थी। इसी तरीके से पीस रेट में क्या था, जितने यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो, मान लो 1 यूनिट बनाने में 10 रुपये आपको मिलते हैं, आपने 100 यूनिट बनाए तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब आप जितने भी करेंगे 4 मेथड्स, वो सारे के सारे आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ द टाइम एंड पीस रेट के बेस पर हैं। तो उसमें फर्स्ट आज जो हम करेंगे वो है गैंट टास्क बोनस स्कीम। दोबारा से नाम सुनिए, गैंट टास्क बोनस स्कीम। इसमें आपका मेंशन भी किया हुआ है नंबर 1 पर। आज हम इसे करेंगे। तो कहता है ये जो मेथड है वो कॉम्बिनेशन है आपका टाइम का और बोनस का और पीस रेट का, तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? टाइम, बोनस एंड पीस, 3 का ये कॉम्बिनेशन आपका ये माना जाएगा। तो जो ये वाला मेथड है आपका बेटा, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में आएगा, टाइम के, बोनस के और पीस रेट के। वो कहता है इसमें आपको दिया जाता है वो डे वेजेस गारंटीड होती है। देखो, इनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया कि इस मेथड के अंदर आपका क्या है, बोनस कवर होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका टाइम पीस रेट भी होता है, कॉम्बिनेशन है तीनों का, पहला पॉइंट। दूसरा आपका आ जाता है कि ये सिस्टम में आपकी टाइम बेस्ड गारंटेड आपको मिलती ही मिलती है। इसमें जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, और जो वर्कर्स जो बिल्कुल स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं उनको भी कम मिनिमम जो है बोनस जो है वो 20% जो है वो मिल जाता है। ये इसका 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन जो इसका ये मीनिंग है, इसी में इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर निकलते हैं, फीचर्स निकलते हैं। अगर क्वेश्चन मान लो आपसे ये पूछा जाता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस बताइए, तो आप जब ये क्लियर कर आएंगे तो ये नहीं कि आपने सिर्फ इसको इतना ही एक्सप्लेन करना है, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है जो मेन इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये जो मैंने हेड किया है कॉलम के अंदर। इसमें देखिए वो कहता है अगर आपका बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको गारंटी टाइम रेट के बेस पे मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, आपने इतने यूनिट बनाने हैं। अगर आप उस यूनिट से कम यूनिट बनाते हैं तो आपको टाइम के बेस पर पेमेंट करेंगे कि आपने वो यूनिट 5 घंटे में बनाए तो 5 घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट होगी। आउटपुट एट स्टैंडर्ड रेट है अगर आपका, तो उसमें कहता है टाइम रेट में 20% बेसिक जो है बोनस एज अ ऐड करके आपको मिलेगा। लेकिन अगर ओवर द स्टैंडर्ड है या अबव द स्टैंडर्ड है तो उसमें आपको हायर पीस रेट जो भी आपका होगा उसमें, या फिर जो आपका बोनस 20% ऑफ द टाइम है उससे अबव मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये चीज़ आपको न्यूमेरिकली में मैं आपको एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, बहुत सिंपल सा है आपका न्यूमेरिकल। देखिए, इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपका स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर है, स्टैंडर्ड आउटपुट 8 यूनिट है, रेट ऑफ पेमेंट 3 पर आवर है, बोनस 20% ऑफ द वेजेस है, यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस 6, 7, 8, 10। मीन 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे, 6, 7, 8 और 10, 4 हैं आपके पास पॉइंट, चारों के बेसिस पे अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो आपको इसको निकालना है। देखो, अब आपके पास यूनिट्स आपने ये बनाए, टाइम पर आर आप कितना देते हैं? 8 रुपया पर आर देते हैं। रेट ऑफ आर पर रेट कितना है? आपका 8 रुपये है। क्लियर है यहाँ तक बात, तीनों कॉलम्स। फिर डे जो वेजेस आपकी बनी वो क्या बनी? अगर आप डेली की टाइम बेस पर दे रहे हो तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, सबको 24 तो ये मिल गई। अब आपने क्या देखना है? स्टैंडर्ड देखना है। अब स्टैंडर्ड क्या है आपका वो आप इसमें चेक करेंगे, तो उसी स्टैंडर्ड के बेस पर आपने पहले इसे, हाँ तो चलो बेटा फिर आगे हम करते हैं इसको कंटिन्यू। तो देखो, 24 रुपये आपका डे वेज हो गया। अब जब 24 रुपये आपका डे वेज हो गया, अब आपने क्या देखना है? आपका स्टैंडर्ड क्या था? स्टैंडर्ड था 8 घंटे। अब 8 घंटे से ऊपर किसने काम किया है? 8 घंटे से देखो ये 6 और 7 तो किया है, इसने क्या किया है? जो आपका बिलो द स्टैंडर्ड है। ठीक है, इनका तो कोई मतलब बनता नहीं, इनको तो आपने देना है, क्या देना है? जो गारंटी टाइम पीस है, मीन इनको तो 24 रुपये के हिसाब से ही आपने देना है। क्लियर है ये बात? अब जो 8 वाली बात है, 8 वाली में इसने क्या कहा था कि अगर जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है उसको आपने 20% एक्स्ट्रा देना है। अब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 8 हो गए एज पर द स्टैंडर्ड है। अब उस पर पी कितना बना?
24 रुपये पर 20% के हिसाब से आपका कितना बनेगा, 4 रुपये 80 पैसे। ठीक है, क्योंकि 24 रुपये का आप क्या निकालेंगे, 20%। 20% का मतलब है ये कट गया 5, 5 के 20, 5 8 40, तो क्या बन गया 4 रुपये 80 पैसे। तो ये 4 रुपये 80 पैसे तो आप दे दोगे जिसने एज पर द स्टैंडर्ड काम किया है। अब बात आती है जिसने एज पर द स्टैंडर्ड से भी अबव काम किया है। अब अबव वाला सिर्फ एक ही केस है जिसने 10 यूनिट बनाए हैं। अब देखो इसको 24 तो ये मिलेंगे, उसको आपने एक्स्ट्रा देने। कैसे दोगे आप एक्स्ट्रा, वो कहता है उसने बनाए 10 यूनिट, 10 यूनिट में वो कहता है जो आपका क्या आता है, स्टैंडर्ड आउटपुट है पर यूनिट कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट है उसके बेसिस पर आपने इसको देना है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट कैसे है, देखो इसने क्या कहा है कि उसने यूनिट बनाए हैं 8, ठीक है, और 24 रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो कितना बना आपका 8 चौक 32, नहीं 1 मिनट 1 सेकेंड, हेलो। एज पर द स्टैंडर्ड जो आपका बनता है, एज पर द स्टैंडर्ड उसको कितना, देखो 8 पे जो काम कर रहा था उसको एक्चुअल में कितना दिया गया है, उसको दिया गया 28 रुपया। मीन जिसने 8 यूनिट बनाए हैं उसको आपने दिए 28 रुपये। तो इसका मतलब एक यूनिट जिसने बनाया है 28 रुपये 80 पैसे, सॉरी, तो इसका मतलब एक यूनिट जिसने बनाया उसको कितना होगा, 3 रुपये 60 पैसे। तो इसका मतलब 3 रुपया 60 पैसा है एक यूनिट की कॉस्ट। तो वो बना कितना रहा है, 10। तो इसका मतलब उसको 36 रुपये तो यही मिल जाएंगे, ठीक है। और जो उसको डेली वेजेस मिलती है वो 24 है, तो उसको 12 रुपये क्या मिला, बोनस मिला। निकालना आया समझ बेटा, दोबारा देख लो मेरी बात। देखो इसने बहुत सिंपल बोला है कि अगर आपका स्टैंडर्ड से नीचे है तो आपने सिर्फ क्या करना है, टाइम के बेसिस पर उसको देना है जितने घंटे उसने लगाए। टाइम सिंपल उसको दे रखा है, 8 घंटे लगाए उसने, 3 रुपया पर आवर दे रखा है, ठीक है। जिसने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया, मीन जिसने 8 घंटे बोला था और 8 में ही काम किया है, उसको आपने 20% बोनस देना है। मीन जितना उसका बना वेजेस 8 घंटे का, उस पर 20% और ऐड करके वो दे दो। लेकिन उस 8 घंटे में उसने यूनिट कितने बनाए हैं, उसने यूनिट बनाए भाई 8, ठीक है। तो 8 यूनिट पर उसको टोटल मिले हैं 28 रुपये 80 पैसे। तो इसका मतलब उसका एक यूनिट, अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो वो कितनी आ गई, 3 रुपया 60 पैसे। तो इसका मतलब एक यूनिट की कॉस्ट 3 रुपया 60 पैसे है, तो जो पर्सन 10 बना रहा है उसको 36 रुपये तो वैसे ही बननी चाहिए अगर यूनिट वाइज देनी है हमने, क्योंकि यूनिट वाइज कॉस्ट ज़्यादा मानी जाती है। 36 हो गए, और अगर उसको टाइम बेस मिलते हैं 24, तो इसका मतलब 12 रुपये उसको क्या मिल रहे हैं, एज अ बोनस मिल रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है इमर्सन एफिशिएंसी बोनस स्कीम और द इम्पैरिक स्कीम। ये सेकंड मेथड है आपका, दोबारा से नाम बताती हूँ, इमर्सन इफेक्टिवनेस बोनस स्कीम और द एम्पेरिकल स्कीम। सेम इसका भी उसी तरीके से आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से बाहर निकालेंगे। कौन कौन से, दिस मेथड वॉज डेवलप बाय, किसने, इमर्सन ने किया था, रिंगॉन्स इमर्सन ने, मिस्टर रिंगॉन्स इमर्सन ने किया था। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को फिक्स करते हैं एट 66/2/3 में, या आप इसको 2/3 ऑफ द फिक्स्ड स्टैंडर्ड जो होता है उसके बेसिस पर कर सकते हैं। तीसरा वो कहता है द वर्कर्स हु शोज हाई एफिशिएंसी, उनको हम बोनस देते हैं जो आपका प्रीमियम टेबल होती है उसमें जो हाईएस्ट होता है उसके बेसिस पर। वो कहता है इसमें रेट ऑफ प्रीमियम इन द एफिशिएंसी जो होता है वो आपका 100% इस तरीके से आपका डिवाइड होता। तो बेटा अब बात आती है कि इमर्सन के अंदर जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसने 4 पॉइंट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है बेसिकली, ठीक है। वो चारों पॉइंट्स इसने न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन किया। वो उसमें पहला पॉइंट्स आपका क्या बनता है, इफ़ अ वर्कर्स डज वर्क अप टू 2/3, मतलब अगर वो 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड काम करता है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है एक्चुअल टाइम और रेट पर आर के हिसाब से। क्लियर है, ये है उसका पहला ट्रिक। दूसरा क्या आता है वो दूसरा मैं आपको बताती हूँ। दूसरे में आपने क्या करना है, इफ़ द वर्कर डज वर्क मोर देन 2/3 बट द 100% से कम कर रहा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीसरा वो कहता है इफ़ द वर्कर डज 100 से लेके काम करता है, मीन पूरी 100% पर है, तो फिर उसको 20% सिर्फ आप रेट ऑफ देंगे। ये तो आ गए मान लो 80, वो 2/3 में आ गया 75 से लेस, ये आ गया आपका 75 और 100 के बीच में, ये आ गया एग्जैक्ट 100 सी पॉइंट, और फोर्थ में आ गया अबव द 100,
उसमें आपका अलग से बोनस बनता है, उसमें आप 2 निकालोगे। उसमें कैसे निकालोगे, वो कहता है अगर आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट आर दोनों गिवन है तो ऐसे निकालोगे, और अगर आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम्स आर गिवन है तो आप ऐसे निकालोगे, नहीं दिए हुए तो ऐसे है, अगर ये चीज़ दी हुई है तो ऐसे निकालना है। अब जरा इसको न्यूमेरिकली देखो। न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे है, स्टैंडर्ड आउटपुट 8 यूनिट है, रेट पर आर 3 है, और वही 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें आपके 5 केस है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 केसेस में इसने एक्सप्लेन करना है। वो कहता है कैसे है, देखो अब 67 से 70%, अब देखो 67 से 70% का मतलब क्या है, 2/3, 100 का 2/3 अगर आप निकालते हैं तो कितना आता है, करके देख लो इसको मल्टीप्लाई, ये आपका कम आता है, मीन 2/3 से लेस है। तो 2/3 से लेस जब केस होता है, तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब 2/3 से लेस की बात करते हैं तो जो आपका एक्चुअल टाइम होता है उसी को आप रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे, जो एक्चुअल टाइम है। अब देखो पहले तो कॉलम बना लो यूनिट प्रोड्यूस, जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं जो अलग अलग केसेस में। उसके बाद जो आपकी डेली वेजेस बनती है, क्योंकि 8 घंटे की काम किया तो 8 × 24 रुपये तो आपकी डेली बनी गई। वो अब बात आती है यूनिट पर। वो कहता है वर्क कैपेसिटी कितनी है, अगर आप वर्क कैपेसिटी निकालो तो ये आपकी 62.5% आई, ठीक है, ये आपकी 75% आई, ये आपकी 87 आई, ये आपकी 100 आई, और ये 25। अब आपको इस वर्क कैपेसिटी के बेसिस पर, ठीक है, वर्क कैपेसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, 5 को अगर आप, क्योंकि वर्क कैपेसिटी क्या थी, 5 यूनिट बनाने 8 थे, इंटू 100, तो आप निकालोगे तो ये आपका 62.50 आएगा। डोंट बी कन्फ्यूज, वर्क कैपेसिटी का मतलब है जो आपको ये 2/3 दिया हुआ है ना, ये 2/3 का मतलब क्या है, जो पिछले पेज पे था आपका कि 2/3 जो आपको यूनिट थे उससे कम काम कर रहे हैं, तो 2/3 का मतलब है आपने जितने बनाए और टोटल आपको जितने बनाने थे उसका, ठीक है, तो वो आपका 2/3 से लेस आएगा, 62.5 से 50% आएगा, अगले में 75 आएगा, उससे अगले में 87। इस तरीके से आपने ये सारे निकाल लिए। क्लियर है। यहाँ 100% से ही देख लो, 8 यूनिट बना रहा है, 8 ही करने, तो 8/8 कितना आ जाएगा, 100%, ठीक है। उसके बाद ये वर्क कैपेसिटी हो गई। अब बोनस आपको कैसे देना है, वो कहता है बोनस अगर आपका 67 और 70 के बीच में है तो आप 5% प्रीमियम दोगे, लेकिन यहाँ पर बोनस वो कहता है परसेंटेज जब है ही नहीं आपका कितना आता है 62.5, तो इसमें आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगला जो है 75% है, 75, 71 और 80 के, उसमें आपको 7 रुपये बोनस है, अगले में 10 है, अगले में 20 है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 20 तक 100% पे 20 है, और जो ये 45 है ये आपका आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे निकाला है इसको, ठीक है। अब बात आती है बोनस कैसे निकलेगा। अब बोनस कैसे हो गया, वो कहता है यहाँ पर आपको बोनस जो निकालना है वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। जो आपका जितना बोनस का परसेंटेज आया, किसका आया है, जो आपको डेली वेजेस मिल रही है, डेली वेजेस आपको कितनी मिल रही है, 24 रुपये, तो 24 का 7% निकालोगे, 1 रुपया 68 पैसे। इसी तरीके से 24 का 10% आप निकालोगे, 2 रुपया 40 पैसे। फिर 24 का आपने क्या निकालना है, 20%, 4 रुपया 80 पैसे। इस तरीके से आपका ये बोनस निकल गया। क्लियर है। अब बात आती है टोटल वेजेस की। अब टोटल वेजेस आप कैसे निकालोगे, टोटल देखो 24 है तो वो 24 रहेगी, अगले में 24 प्लस 1 रुपया 68 पैसे है तो वो आपकी आ गई 25 रुपया 68 पैसे, अगले में 24 है 2 रुपया 40 पैसे, तो कितनी होगी 26 रुपया 40 पैसे। कर ली। अब आपने क्या निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब इसको यूनिट से डिवाइड कर दो। 24 है, आपको 5 यूनिट का मिल रहा है 4 रुपये 80 पैसे। 25 रुपये 68 पैसे आपको 6 यूनिट का मिल रहा है 4 रुपये 28 पैसे। मीन जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ वेजेस और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो घटती चली जाएगी। क्लियर है। तो आई थिंक सो कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला हम अगली वीडियो में क्लियर करते हैं।